नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज में आए श्रद्धालुओं से की अपील। सभी पूज्य संतों, श्रद्धालुओं, प्रदेश एवं देशवासियों से मेरी अपील है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। प्रशासन आप सभी की सेवा के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। मां गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें। संगम नोच की ओर जाने का प्रयास न करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, DGP हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालुजन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालुजनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं।
लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें